द डिजिटल डोपामिन एक ऐसी बीमारी जो दिन ब दिन आपको खोखला करे जा रही है। हर दिन सुबह उठ के क्रिंज चीजें देखना, आप जिम जा रहे हो या किसी भी काम कर रहे हो, थोड़ी देर के बाद रील्स स्क्रॉल करने लग जाना, हर 10 मिनट के बाद नोटिफिकेशन चेक करना। आपका फोन एडिक्शन इतना बढ़ चुका है कि आपका किसी भी काम को लेकर मोटिवेशन, डिजायर, विल पावर जीरो हो चुका है। आप फोकस लूज जल्दी कर देते हो। 10 मिनट आपने पढ़ाई करना शुरू किया, आधे घंटे के बाद काम खत्म। व्हाट इज दिस? आप आधे घंटे के लिए भी इस डिवाइस से दूर नहीं रह पा रहे हो और आप दिन ब दिन रिग्रेट करते जा रहे हो। इसलिए मैं आपके लिए एक पावरफुल वीडियो लेकर आया हूं जिससे आपका ये एडिक्शन जड़ से उखड़ जाएगा। इसलिए एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज डोपामिन? डोपामिन एक फील गुड हार्मोन है जो हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जिसकी वजह से हम लोग अच्छा फील करते हैं। लेकिन यहां से एक बात समझना जरूरी है, जो चीज पहले प्लेजर्स देता है वो बाद में डिलेड पेन बन जाता है, और जो चीज पहले पेन देता है वो बाद में लॉन्ग टर्म प्लेजर बन जाता है। जैसे मेडिटेशन, जैसे जिम और बहुत चीजें हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। मतलब कि हमें कुछ ऐसा काम पिक करना है जिसके जरिए हमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिले। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने डिजिटल डोपामिन डिटॉक्स कर लिया तो आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। पहला है आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, आपका जो रात को नींद नहीं होता ठीक से, आपका जो स्लीपी प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगा। आपका स्ट्रेस 80% कम हो जाएगा। आप 2 से 3 घंटे तक मिनिमम डीप वर्क कर सकते हो। आपका फोकस 80% बढ़ जाएगा। आपको फैमिली मेंबर से डांट नहीं सुनने को पड़ेगा। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप खुद के ऊपर रिग्रेट नहीं करोगे। तो चलिए आप समझते हैं कि कैसे ये डिजिटल डोपामिन फोन एडिक्शन को डिटॉक्स कर। सबसे पहला पॉइंट है, आप डिजिटल वेलबींग चेक कीजिए। चेक कीजिए कि आपका कौन सा एप्स में ज्यादा टाइम गुजर रहा है। दूसरा टेक्निक है, एक 7 डेज शेड्यूल आपको फॉलो करना होगा अगर आप रिग्रेट फील नहीं करना चाह रहे हैं। आपको पहला दिन 1 घंटा मोबाइल देखना है, दूसरे दिन आधा घंटा, तीसरे दिन 15 मिनट। उसके बाद आप जो जो एप्स में ज्यादा टाइम बिता रहे थे 4 दिन के लिए उन सबको अनइंस्टॉल कर देना है। आप इतना तो कर सकते हो ना, आपको अपना जिंदगी बेहतर करना है ना कि डुबाना है। तो इसीलिए बस 4 दिन के लिए अनइंस्टॉल करना है और इस 7 डेज शेड्यूल परफॉर्म करना है। तीसरा पॉइंट है, आपको लॉन्ग पासवर्ड सेट करना है, कम से कम 10 से 15 कैरेक्टर का, ताकि आपको पासवर्ड डालने का मन ही ना करे और आप ऐप ना देखें, आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप मोबाइल से काम करते तो काम के दौरान आप फोकस मोड यूज करके काम करिएगा। चौथा पॉइंट है, आपको कुछ ऐसे वर्क पिक करना है जिससे आपको लॉन्ग टर्म प्लेजर मिले। मतलब लॉन्ग टर्म प्लेजरेबल वर्क पिक करना है। उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना, कोई हैवी रूटीन नहीं है, बस 2 है और वो भी 7 दिन के लिए परफॉर्म करना है। पहला है वर्कआउट। जब आप वर्कआउट करते हो ना, वर्कआउट करने के बाद आपका ब्रेन अच्छा फील करता है, एक्टिव फील करता है। वो सोचता है कि उसको अब जंक नहीं चाहिए। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कुछ अच्छा करने का। तो इसीलिए बस आधा घंटा आपको वर्कआउट परफॉर्म करना है। दूसरा है मेडिटेशन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप मेडिटेशन करते हो तब आप समझते हो कि आपका विचारधारा मन में क्या चल रहा है। आप समझ पा रहे हो कि आप प्रिडिक्ट कर पाते हो खुद को कि आपका एक्शन कैसा होना चाहिए। इससे ब्रेन नियंत्रित रहता है। भरोसा नहीं हो रहा, यूज करके देखो, बस 10 से 15 मिनट 7 दिन के लिए। उसके बाद है, आपको अपने ट्रिगर से अवेयर रहना होगा। आप सोचोगे कि आपका फोन एडिक्शन क्यों हो रहा है। जब आप अकेले रहते हो,
आप कुछ ऐसे दोस्तों के पास रहते हो जो आपको ट्रिगर कर देते हैं फोन चेक करने के लिए। आप जब स्ट्रेस फील करते हो तब आपको मोबाइल चेक करने का मन करता है। इसलिए बोल रहा हूं, आप जब अकेले हो फैमिली को अपने पास बुलाओ, दोस्तों को अपने पास बुलाओ, अच्छे दोस्त। उसके बाद जब आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, तब आप डायरी में लिखो मुझे एंजाइटी क्यों हो रहा है। अगर हो रहा है तो होने दो, बस 7 दिन का बात है, जिंदगी का सवाल है। और अगर आप गॉड को मानते हो तो मंदिर, चर्च, ये सब जगह जाया कीजिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टेप आपको परफॉर्म करना है 7 दिन के बाद। मतलब 7 दिन के बाद आप देखोगे कि आप पिछले से बहुत बेटर हो चुके हैं, तो उसको ही आप कंटिन्यू करना है, ना कि पीछे वाले वर्जन बनना है। तो उसके लिए आपको टाइम फिक्स करना है कि आप ये टाइम में ही सिर्फ स्क्रॉल करोगे। काम के दौरान आप काम करोगे, लेकिन जो आप स्क्रॉल करते थे उसके लिए भी कुछ एक रेमेडी है। आप मान लीजिए आप दिन में फिक्स करो कि आज दोपहर 12 से 12:30 बजे तक स्क्रॉल करूंगा। आपको कुछ ऐसा टाइम फिक्स करना होगा, लेकिन क्वेश्चन है काम के दौरान या काम को शुरू करने से पहले नहीं देखना है। मतलब आपको ब्रेन को ये बोल देना है कि पहले मैं ये काम करूंगा, जब काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आधे घंटे के लिए स्क्रॉल करूंगा। इससे आपका काम जल्दी अच्छे से कंप्लीट भी होगा, और जो टाइम फिक्स है उसी टाइम में देखना है, ठीक है। तो यही है। और मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूं कि जब आप ये 7 डेज शेड्यूल परफॉर्म करोगे तब आपको कैसा फील होगा, क्योंकि मैं भी ये कर चुका हूं। मुझे 1 महीना लग गया था इससे बाहर निकलने के लिए, और मैं बस आपको ऐसे भावे तोड़ के दे रहा हूं, आपका बस 7 दिन में ठीक हो जाएगा। आपको पहला दिन थोड़ा इरिटेट फील होगा, आपको हो सकता है रात को नींद ना आए, तो कोई नहीं, कंट्रोल करना है, पेशेंस रखना है, तभी सक्सेस मिलेगा। दूसरे दिन आपको थोड़ा बोरिंग लग जाएगा मैं क्या कर रहा हूं, जिंदगी अच्छा नहीं लग रहा। जो अच्छा नहीं लग रहा दरअसल वही अच्छा है। तीसरे दिन आपको थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, चौथे दिन आपको मजा आने लगेगा, 5वें दिन आप फ्लो में आ चुके हो, आप काम हो चुके हो, आप फोकस्ड हो चुके हो, आपको कोई हिला ही नहीं सकता, और 7वें दिन आप एक ग्रेट वर्जन बन जाते हो। तो अगर आप यहां तक वीडियो में हो, इसका मतलब आप सीरियस हो, और जो बंदा सीरियस है वो ही इस दुनिया में क्रांति ला सकता है। इसलिए खुद को लेके आप प्राउड फील कीजिए, बोलिए कि आप कर सकते हैं, और कमेंट में लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड, क्योंकि आप यहां नहीं बोल सकते तो बाद में क्या खाक करोगे। तो ये मेरा पहला वीडियो है द डेंजरस जिद यूट्यूब चैनल का, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद है आपके ये सब प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करना और आपको एक बेहतर इंसान बनाना। बस तो यही था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना जो लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बेसिकली मोबाइल फोन एडिक्शन। दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप थ्राइविंग।